आकाश चोपड़ा बीसीसीआई और इंडियन टीम मैनेजमेंट से खफा हैं। उन्होंने कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह का राज आपने क्यों खोला, अपनी कमजोरी क्यों सामने वाली टीम को बता दी है। जी हां, लीड्स टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया पर एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। कोई गेंदबाजी को कमजोर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि फील्डिंग में आप क्या कर रहे थे। लेकिन एक्स क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो सच में काफी दिलचस्प है। भला कौन ऐसा करता है कि अपनी कमजोरी दूसरे को बताता है। आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube लाइव में यह सवाल पूछा कि आखिर जसप्रीत बुमराह का वो राज क्यों खोल दिया गया जिससे इंग्लैंड को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। आकाश चोपड़ा ने पूछा कि ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, और गौतम गंभीर अलग कॉन्फिडेंस में कहा कि बताया तो है, कोई बात नहीं, सही किया। आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बुमराह ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 मैच खेलेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि क्या ये पब्लिक करने की जरूरत थी हमें। इस राज को क्यों राज नहीं रखा गया। हम अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान तक नहीं करते हैं तो टूर शुरू होने से पहले बार बार ये दोहराने का क्या मतलब था कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर बुमराह एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट खेलते हैं तो आखिरी 3 मैच में से सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे इंग्लैंड की सीरीज के बाकी मैचों के लिए पिच तैयार करने का मौका उसे कैसा मिलेगा। क्या आप बॉलिंग वाले पिच तैयार कीजिए, शामी है नहीं, बुमराह ड्रॉप है, तो अब क्या करोगे। आकाश चोपड़ा ने बात कही कि कहीं ना कहीं ये सही नजर आती है ना बात तो आपको, कि जाहिर तौर पर इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त ये थी कि सामने हमारे पास जसप्रीत बुमराह थे। आकाश चोपड़ा ने वीडियो में कहा कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट और मोहम्मद शमी के करियर के आखिर के बीच अब इंडियन टीम को पेसर्स की नई पीढ़ी तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास नहीं है एक भी बैकअप। उन्होंने कहा कि इंडियन पेस बॉलिंग की अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन को तैयार करना ही होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। विदेश में टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने होते हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये 3 तिगड़ी शानदार थे, लेकिन विराट कोहली ने डेवलप की थी, ये रोहित शर्मा ने वो डेवलप नहीं की। शामी, उन्होंने कहा कि शामी, मुझे लगता है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनकी कहानी लंबी नहीं बची है। सिराज अच्छे हैं लेकिन वो बुमराह या शामी के लेवल के नहीं हैं। अब अगले 4 टेस्ट मैच में इंडिया की क्या प्लानिंग होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 जुलाई से एजबेस्टन में आप खेलोगे। बुमराह को आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे ये सवाल रहेगा। आप एक टेस्ट मैच हार चुके हो, और अगर आप बुमराह को नहीं खिलाते हो और जोफ्रा आर्चर की वापसी होती है तो आपके तो लग गए दोस्त। शुक्र मनाओ मार्कवुड गस एकिंसन नहीं है, वरना तो मुझे नहीं पता क्या होता। आपने जब क्लियर कर दिया, आप ऑलरेडी बैकफुट पर हो, क्या करोगे, बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल रहेगा कि क्या वाकई में इंडिया ने इनसे आगे नहीं सोचा। क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की ये जोड़ी, या फिर यूं कहूं कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की ये जोड़ी नई खेप तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी ने शामी, बुमराह और सिराज का ट्रायो तैयार किया था। उसके बाद उससे आगे देखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। क्या करेगी अब टीम इंडिया, ये भी सवाल है ना। आपका क्या कहना है, ये जो राज खोला गया, ये नई पीढ़ी नई तैयार की गई, कितना बड़ा ये बैकफुट है हमारे लिए, कितना एक तरीके से हमने गलती कर बैठे, कितनी बड़ी गलती साबित होगी ये बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।